वो। इसमें हम सपा को मार भगाएंगे यहाँ से। नारी को नारे की तरह इस्तेमाल नहीं करती है, नारी सम्मान के लिए हर समय खड़ी रहती है। बीजेपी में हम लोग जितना सेफ है, सपा में सेफ नहीं थे। 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहा, और विपक्षियों ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। बीजेपी कह रही कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? धर्म के आधार पर पहले हम लोगों का देश अलग हो चुका है, उसके बाद भी धार्मिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। हम महिलाएं इसलिए आज आक्रोश यात्रा में सड़कों पर है। हमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना है। योगी जी के राज में जो महिलाओं का आनंद था, तो अब वो देखकर उनको जलन हो रही है कि क्या योगी जी के साथ इतनी महिलाएं हैं। महिला आरक्षण बिल लागू न होने पर आज भाजपा मशाल यात्रा निकाली और महिलाओं से मैं बात करूंगी। महिलाएं हम कैसे देखते हैं इस मशाल यात्रा को? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने विधि के क्षेत्र में 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहा, और विपक्षियों ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। विपक्षी तो कह रही है कि वो तो चाह ही नहीं है आरक्षण विभाग को, आप मतलब बीजेपी नहीं कर रही है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो गुमराह करने के लिए लोगों कुछ भी कह सकते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा आरक्षण पास नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बहुत ही आक्रोश में है, क्योंकि नारी शक्ति है, राष्ट्र की शक्ति है। अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। लेके रहेंगे अपनी। क्या कह रही है? साजिश के तहत ये आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया जा रहा है। साजिश है सरकार, साजिश है ही नहीं सकती, वो उनकी मनगढ़ंत कहानी है। साजिश कैसे हो जाएगी? आज तक उन्होंने कभी भी हम लोग महिलाओं के लिए आगे कोई भी बात नहीं करी। आज अगर बीजेपी कह रही कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैम कल एक दिवसीय सत्र था, उसमें रागिनी सोनकर ने कहा कि जो बीजेपी है वो नारी को नारे की तरह इस्तेमाल करती है। नारी को नारे की तरह इस्तेमाल नहीं करती है, नारी सम्मान के लिए हर समय खड़ी रहती है। महिलाओं के लिए बीजेपी हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रही है। जितनी सुरक्षा हमें इस राज्य में मिली है, आज तक कभी नहीं मिली। नारा लगाएंगे। वो कहती है कि महिला विरोधी है, महिला का चाह ही नहीं रही है भला, वरना जैसे सारे बिल पास हो गए, आरक्षण बिल भी लागू हो सकता था। आरक्षण बिल लागू हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने शर्त क्या रखी कि जो धर्म के आधार पर पहले हम लोगों का देश अलग हो चुका है, उसके बाद भी धार्मिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं। हम महिलाओं की कोई जाति कोई कुछ नहीं होती है, सिर्फ 33% आरक्षण में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो लोग, जो बिल्कुल जायज नहीं। हम लोग लोगों से बात करेंगे। मैम, कैसे देखती है आप इस मशाल यात्रा को? बेटा, सारी महिलाओं में बहुत सारा आक्रोश है। हम महिलाएं इसलिए आज आक्रोश यात्रा में सड़कों पर है। हमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना है। हम सब महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। अखिलेश यादव कल एक पोस्ट की तरह उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है उनकी सोच गंदी है, महिलाओं को मुद्दा बनाती है बीजेपी। अखिलेश यादव खुद बेवकूफ है, उसको खुद नहीं पता है वो क्या है। वो अपने घर में, उसके घर में भी तो उसकी माँ बहने और बेटी बहुए हैं, वो उनके भी हक की लड़ाई को छीन रहा है। वो उनको तो सांसद बना दिया, आप महिलाओं की हक की लड़ाई क्यों छीन रहे हैं? वो कही रहे हैं कि लागू कर दे सारे बिल, ऐसे पास क्यों नहीं लागू कर रहा है? फिर बीजेपी से पूछ करवा रही थी, उन विपक्ष वालों ने नहीं किया ना। विपक्ष वालों ने जब पास नहीं होने दिया, उन्होंने मेज में थपथपाया, तो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई कि उनकी मानसिकता कितनी गलत है। वो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी को अब मत जाने का टाइम आ गया है, योगी जी अब मत जाने वाले हैं। नहीं, ये उनका टाइम है। कुछ हो न हो, हम लोगों की सुरक्षा बढ़ी है, सारा चीज हुआ है। और रही बात उनका जो विरोध कर, तो बता रहे कि महिला विरोधी है बीजेपी। अरे कहीं नहीं विरोधी, महिलाएं देख रही हैं, उनके राज्य में सुरक्षित है, उनके राज्य में महिला सुरक्षित है। महिला विरोधी नहीं है। बीजेपी में हम लोग जितना सेफ है, सपा में सेफ नहीं थे। दिन दहाड़े गुंडागर्दी होती थी। बीजेपी में हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे रोड पे निकलते, सेफ है, बहन बेटियां सेफ है। इसलिए हम लोग बीजेपी को अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, आगे और नहीं करते हैं। पहली बार और किसी बिल का विरोध नहीं करते, लेकिन महिला बिल का और अच्छे बनने सारे बिल तो लागू हो जाता है, महिला आरक्षण बिल क्यों हो गया? इन्होंने सारे बिल में काम नहीं लगाते। 1 तिहाई मत है बीजेपी की, तब भी क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि ये लोग अड़े हुए थे ना, 1 तिहाई है ना, 1 हिस्सा तो चाहिए, और मैं नहीं हाथ उठा के करने दो। महिला बिल में क्या किया? क्योंकि इनके घर की महिलाएं तो सांसद और विधायक है, ये नहीं चाहते कि उनकी बात करें। बढ़िया लग रहा है योगी जी के राज में।
कम से कम महिलाएं सड़कों पर है अपने अधिकार के लिए। हम लोग अखिलेश जी तो कहते हैं योगी जी के राज में महिला, अरे अखिलेश जी क्या बोलेंगे? अखिलेश जी के राज में जो महिलाओं का हालत था वो अब वो देखकर उनको जलन हो रही है कि क्या योगी जी के साथ इतनी महिलाएं हैं, क्योंकि उनके साथ कोई महिलाएं नहीं आती थी, वो अपनी महिला की तो सुरक्षा कर नहीं पाते। क्या कह रही माता जी? वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी का मठ जाएगा। मठ का नहीं लगा, जोगी जी उसके हाथ खाली है, वो चला जाएगा तो कुछ नहीं, उसके परिवारवादी चल रहे हैं। ये भी तो सोचो, बीवी बच्चा सब कुछ है, तो अपना घर संभालेगी कि हम एक औरत, आप एक औरत हो, औरत हो के औरत के बुनियादी कर रहा है, राहुल अपने बहन को दूसरी को। अखिलेश यादव की बीवी तो खुद बीजेपी में आ गई, तो अपने परिवार को देख रहे हैं और महिलाओं को, बीजेपी की महिलाओं को दाव दे रहे हैं। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया था समाजवादी कार्यालय पे, कैसे देखती है आप? ये सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं सही, नहीं सही लगता है। ये गलत था तो इसका विरोध क्यों नहीं किया गया था? हाँ, क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल आने वाले, बिल्कुल 100% आएंगे। अखिलेश जी तो मत भेज रहे हैं उनको। कुछ नहीं देखिए, ये जो रोड इसमें हम सपा को मार भगाएंगे यहाँ से, यूपी से। अखिलेश जी तो कह रहे हैं योगी मठ जाने वाले हैं। वो गुंडा है, वो कभी नहीं आएगा, उसकी पार्टी गुंडा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए महिलाएं, इतनी सारी जो महिलाएं दिख रही हैं मैम, वो सारी बीजेपी की ही हैं, क्योंकि सपा का अगर कोई सपोर्ट होता तो हम लोग रोड पे ना उतर के आते हैं। धन्यवाद। हमारी महिलाओं से बातचीत, महिलाओं ने बोला योगी राज में महिलाएं सुरक्षित है और 27 में भी योगी का आना चाहता है। जितेंद्र के साथ फिल्म टिक्स।